मुस्कान, ये कंगन ना मुझे मेरी सास ने पहनाया था। अब समय आ गया है ये मैं तुम्हें सौंपूं। और जो लोग इस बात को बार बार भूल रहे हैं, शायद उन्हें ये देखकर याद आता रहे कि तुम मेरी बहू हो। मेरे रौनक की पत्नी, सिंह परिवार की बहू हो। बीबी, 2-4 नोट दे दो इसको, रस्म कर लेते हैं हम लोग। झोली का रंगा। हम दोनों की तरफ से। अरे ऐसे कैसे नहीं लोगी? भाभी हो आप हमारी। कॉलेज की फ्रेंडशिप कॉलेज तक ही ठीक है। तो भाई आप क्या दे रहे हो भाभी को गिफ्ट में? हम कुछ ना कुछ तो जरूर देंगे, पता नहीं मगर देंगे कुछ जरूर। अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, राम जी की कृपा से। भाभी जी, तो इतनी जल्दी में यही मिला, ये मेरी तरफ से। मजाक कर रहे हैं। सुनिए, सब जानते हैं आप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं, लेकिन बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है ना। मान जाइए ना। अच्छा, अगर आप अभी नहीं मानना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम रस्म तो पूरी कर दीजिए मेरी खातिर। ये लीजिए रामायण। आपके इकलौते बेटे की पत्नी है, उसकी मुंह दिखाई है, दे दीजिए ना अपने शुभ हाथों से उन्हें आशीर्वाद। इससे बढ़िया तोहफा नहीं हो सकता। आशीर्वाद दे दीजिए। आइए। आज तो कमाल ही हो गया, खुद रावण रामायण देगा अपने ही हाथों से। मुस्कान, ससुर जी का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। क्यों सिंह साहब? और तुमने जीवन में बहुत किताबें पढ़ी होंगी, कॉलेज में रामायण नहीं पढ़ी होगी। रामायण पढ़ना बहुत जरूरी है। पूछो क्यों? क्योंकि इस रामायण में दशानन रावण के बारे में लिखा हुआ है, उसी रावण के बारे में जिसने अपने काल को न्योता दिया था एक नारी पे अत्याचार करके। दशानन, इसके 10 सर थे और 10 में से 9 झूठे, 1 सच्चा। सोचने की बात यह है कि रावण की देवी समान जो पत्नी थी, उन्हें खुद नहीं पता था कौन सा सच्चा सर है, कौन सा झूठा। इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़िएगा, पढ़िएगा इसे। है क्यों सिंह साहब? बिल्कुल सही कहे ना, हम पढ़े रामायण। लीजिए। मुस्कान, रामायण में ना
राम जी के चरित्र से सीख लेने जरूरी है। उन्हीं श्री राम के आदर्शों पर तो चलते हैं रौनक के पापा। आउच। अब आपका वक्त बदलने वाला है। आप वहीं जाओगी जहां हम आपको ले जाएंगे। पहले किसी की आंखों से सपने छीनने और बाद में उसकी आंखें। किसकी? इसकी। कोई बात नहीं, तुम बुरा मत मानना। जितने गुस्से में आज वो पीठ दिखा के गए ना, कल जैसे गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना, उतने ही प्यार से तुम्हें अपनाएंगे। मैं इन दोनों बाप बेटे को जानती हूँ। जब ये तुम्हें अपनाएंगे ना, तब पूरा परिवार तुम्हें अपना लेगा। तब तक तुम्हें इस माँ के प्यार और आशीर्वाद से ही काम चलाना पड़ेगा। माँ, जिसके पास आपका आशीर्वाद हो उसे और किसकी आशीर्वाद की आवश्यकता, बस बहुत है हमारे लिए। माँ कोई भी हो, ममता सब में एक सी ही होती है। अब खड़ा रहेगा या बहू को ले जाएगा कमरे के अंदर? चलो, रस्में खत्म हो गई। एक मिनट। भगवान करे तुम दोनों की जोड़ी ऐसी ही बनी रहे, बिल्कुल राम सीता की तरह। डॉली, मंदिर में बांट देना। चलो। डॉली। हाँ माँ। तू तो मुस्कान की अच्छी दोस्त रह चुकी है, तुझे तो पता होगा उसके बारे में, उसके घर वालों के बारे में। कभी कभार उसके घर तो गई होगी ना? नहीं माँ, मुस्कान से मेरा इतना मिलना जुलना थोड़ी था। क्लास में भी तभी बात होती थी जब हम साथ में बैठा करते थे। इसका मतलब ये है तुम भी उसे इतना खास जानती नहीं हो? अरे बुआ, उसे मैं तो क्या, उसे पूरा कॉलेज जानता है। टॉपर जो है वो। जानने में और पहचानने में बहुत फर्क होता है, दो अलग बातें हैं। कॉलेज की टॉपर रह चुकी है, लोग उसे जरूर पहचानते होंगे, पूरा कॉलेज पहचानता होगा। पर कोई ऐसा है जो उसे जानता भी है? कैसी है, कहाँ से आई है, उसके घर वाले क्या करते हैं? कोई कैसे जानेगा माँ? उसकी जो भी थोड़ी बहुत दोस्ती थी वो मुझसे ही थी, और तो वो किसी से बात ही नहीं करती थी। किसी से दोस्ती नहीं थी? दाल में कुछ जरूर काला है राम जी की कृपा से। आज सिर्फ ये पता चला है उसके भाई और पिता से मिलके कि वो लोग कैसे हैं, पर वो लोग कौन है, क्या है, ये पता लगाना जरूरी है। भाभी, मैं तो कहती हूँ हमें उसके बारे में पूरा जान लेना चाहिए। आखिर बेटे की जिंदगी का सवाल है राम जी की कृपा से। क्या यही सोच रही हो ना, खुश हो रही हो ना कि आज जो हुआ कमाल का हुआ? सिंह साहब को क्या झटका दिया हमने, सिंह साहब के चेहरे का रंग उड़ा दिया हमने। सोच रहे होंगे कि उनका बेटा उनसे 4 कदम हमेशा आगे कैसे रहता है। सच, आज आप वाकई में 4 कदम आगे ही थे। छा गए आज तो हम। अच्छा हुआ कि आपने सर जी की बात सुन ली, नकली भाइयों को लाने वाली, और आपने नकली पापा लाने की प्लानिंग कर ली। अच्छा हुआ आपने इशारा कर दिया, वरना मैं तो फ्रीज ही हो जाती। आइसक्रीम की तरह फ्रीज हो जाती है आप। सिंह साहब भूल गए, हम भी उनका अंश हैं, उनके रोम रोम से वाकिफ हैं। गजब का शौक दिया उनको। सोच रहे होंगे इस महाभारत की जंग में उनकी पहली हार और हमारी जीत के बारे में। आपको आपकी पहली जीत की खुशी मुबारक, और मुझे मेरी मुंह दिखाई की। क्या? मुझे आपको थैंक यू भी कहना था। क्यों? आप ही की वजह से आज मेरी मुंह दिखाई हुई। मुंह दिखाई या फिर जेवर दिखाई? एक मिनट, कुछ मत कहिएगा।
इसमें अपने जितने जेवर हैं सब इसमें डालिए और पैसे सब डालिए इसके अंदर। और ये सब हमारी बीवी के लिए है, ये सब नाटक है, ठीक है? अब है नहीं हमारी बीवी। चलिए डालिए, चलिए। ये सब कुछ माँ जी। हाँ, माँ ने दिए थे अपने असली बहू समझ के, जो कि अब है नहीं।